हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 63 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 50 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमने किस एक्टिविटी को कहाँ डालना है और हमें क्या क्या क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स जो हैं वो गिवन है। देखिए, आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम पहले चेक करते हैं कि आपको शेयर कैपिटल के अंडर कौन कौन से आइटम्स जो है वो गिवन है। आपको नोट्स टू अकाउंट में जो है वो गिवन है शेयर कैपिटल के अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इट मीन्स जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो हम इन नोट्स टू अकाउंट्स में से जो है वो नेसेसरी अमाउंट्स लेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो इक्विटी शेयर कैपिटल और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं हम उन्हें इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और इन्हें मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 3 में समझाया है। मैंने किस आइटम को किस एक्टिविटी में समझाया है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी पार्ट नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो आप जिस पार्ट में आपका डाउट हो तो आप उस पार्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी आपको एक नोट नंबर मेंशन है, नोट नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको गिवन है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है हम इसे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो हम इसे इंक्लूड करते हैं। है ये एक तरह का रिजर्व, पर हम इसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इसे क्यों इंक्लूड करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये आपको इन डिटेल पता चलेगा पार्ट 46 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो सॉल्व करवाया है। तो आप इस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद आपको गिवन है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं। जर्नल रिजर्व को अब किस तरह से इसकी अमाउंट कैलकुलेट करी जाती है, इसका अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है, ये आपको पार्ट 20 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। पार्ट 20 में मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाया है, आपको वहां से जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट हो आपके माइंड में। उसके बाद आपको बैलेंस गिवन है सरप्लस का। सरप्लस दैट इज बैलेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो बैलेंसेस हैं ये आपको यूज करने हैं जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे और जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। इसे किस तरह से सॉल्व करना होता है ये मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 5 में जो है वो समझाया है। तो कोई डाउट हो तो आप पार्ट 5 जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको बताया गया है ट्रेड पेबल्स के बारे में। ट्रेड पेबल्स को हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जिन्हें हम हमारी वर्किंग कैपिटल में जो है वो एडजस्ट करेंगे। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल, जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व होता है ये मैंने इन डिटेल पार्ट 7 में विद एग्जाम्पल जो है वो समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 7 जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद आपको गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 3 क्वेश्चन में मेंशन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैंने इन डिटेल पार्ट 9 में समझाया है। पार्ट 9 सेपरेट एक वीडियो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर। मैंने विद 3 केसेस समझाया है कि हम इसे किस तरह से जो है वो इसका अकाउंट प्रिपेयर
करते हैं। पेड मेड कैसे कैलकुलेट होता है गिवन नहीं है, तो हम कैसे पेड मेड कैलकुलेट करेंगे, तो आप पार्ट 9 जो है वो जरूर चेक करें अगर आपको कोई भी डाउट हो अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद अब बात करते हैं हम एसेट साइड की। एसेट साइड में हमें जो है वो सबसे पहले गिवन है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में आपको गिवन है सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के साथ आपको यहाँ पर वर्ड मेंशन है नेट। नेट का मतलब है कि हमारा जो अकाउंट है हम उसे रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर प्रिपेयर कर रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है वो यूज करेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 30 में जो है वो समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 30 जो है वो जरूर चेक करें। मैंने विद एग्जाम्पल जो है वो सारा अकाउंट इन डिटेल जो है वो समझाया है। नेट का क्या मीनिंग है, किस तरह से हमने डेप्रीसिएशन एडजस्ट करना है, किस तरह से हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये सब मैंने जो है वो पार्ट 30 में समझाया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है इनटेंजिबल एसेट्स, और जो ये टेंजिबल एसेट्स हैं हम इन्हें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स में आपको गिवन है गुडविल। गुडविल को हम जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसे कहाँ लिखना है, ऑपरेटिंग में लिखना है या फिर इन्वेस्टिंग में लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो गुडविल के अकाउंट से रिलेटेड तो आप पार्ट 21 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाया है, आप उसे एक बार जरूर चेक करें डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको जो है वो सबसे पहले गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम इसे कहाँ इंक्लूड करते हैं, और हम इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्यों इंक्लूड करते हैं, ये मैंने जो है वो ऑलरेडी पार्ट 57 में समझा दिया है। अगर तो आपने पार्ट 57 सॉल्व कर लिया है तो आप इजीली जो है वो ये पॉइंट भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 57 जरूर चेक करें कि हम इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जो है वो क्यों ट्रीट करते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम इंक्लूड करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे और जब हम उसमें एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करेंगे। इसे भी मैंने जो है वो पार्ट 7 में जो है वो समझाया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को भी हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम वर्किंग कैपिटल को जो है वो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्हें हम एट एंड जो है वो यूज करेंगे अपना क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। अब आपको क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, इसे भी अब हम रीड करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 2019 वर 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। प्रपोज्ड डिविडेंड के आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में। इसे किस तरह से एडजस्ट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 10 में। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 10 जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट गिवन है। अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 10,000। हम इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे और हम इसे अपने अकाउंट में भी जो है वो इंक्लूड करेंगे। इससे हमें जो है वो प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। उसके बाद गिवन है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000। इसे भी जब हम अकाउंट बनाएंगे मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है इंटायरम डिविडेंड पेड 20,000। हमने एक इंटायरम डिविडेंड भी जो है वो पे किया है 20,000 का। इंटायरम डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी मैं आपको जो है वो पार्ट 10 में समझा चुकी हूँ। इंटायरम डिविडेंड को हम दो जगह पर ट्रीट करते हैं। एक तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, हम इसे ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के टाइम, और दूसरा हम इसे माइनस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है इनकम टैक्स पेड 35,000। इसे जब हम इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे तब हम इसे जो है वो वहां पर इंक्लूड करेंगे।
चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको सारी आइटम्स समझा दी हैं कि किस आइटम को हमने जो है वो कहाँ पर लिखना है। अब हम जो है वो अपने पहले वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम अपने जो है वो फेयर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। अब हमने इसे स्टार्ट किस तरह से करना है, आपको जो है देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में जो है वो सरप्लस का बैलेंस जो है वो गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में आपको बैलेंस गिवन हो या फिर आपको बैलेंस शीट के अंदर जो है वो बैलेंसेस जो है वो गिवन हो, तो आपको जो है वो यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट यूज करना है जो मैंने आपको पार्ट 5 में समझाया है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 48,000 और ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 30,000 का। दोनों को माइनस करके आ जाएगा 18,000 और इसे हम लिख देंगे यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में। उसके बाद हम कुछ आइटम्स प्लस करते हैं और कुछ हम जो है वो माइनस करते हैं। आपको क्वेश्चन में खुद ही फाइंड आउट करना है कि आपको किस आइटम को प्लस करना है और किसे जो है वो माइनस करना है। आपको देखिए क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के भी जो है वो बैलेंसेस गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इस अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 9 में मिल जाएगी कि मैंने अकाउंट में आइटम्स किस तरह से लिखी हैं, बाय वाली साइड से बैलेंस क्यों स्टार्ट किया है, ये सब आपको पार्ट 9 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 का। उसके बाद देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि हमने इनकम टैक्स पे किया है। इट मीन्स आपको टू बैंक पेड की अमाउंट जो है वो गिवन है 35,000। अब जो है वो एक और आइटम आएगी इस अकाउंट में, वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, जिसे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो सबसे पहले कीजिए डेबिट साइड का टोटल है 85,000 और क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 45,000 का और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो ये है टू बैंक पेड, हम इसे माइनस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लास्ट पे जब हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है हम इसे यहाँ पर प्लस करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसे प्लस क्यों किया है ये आपको पार्ट 5 से जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप पार्ट 5 एक बार जरूर चेक करें। तो आपको यहाँ लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, साथ में मेंशन करना है वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट है 45,000। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड की। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का बैलेंस गिवन है और 2019 का गिवन है। 2020 का बैलेंस है 60,000 और 2019 का बैलेंस दिया गया 2020 का बैलेंस है 60,000 और 2019 का बैलेंस है 50,000। अगर आपको पार्ट 10 याद हो तो मैंने आपको इसमें बताया था जब भी आपको प्रपोज डिविडेंड के दोनों बैलेंसेस गिवन हो, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो आपको जो है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करना है। क्लोजिंग बैलेंस को जो है वो आपको क्वेश्चन में इग्नोर करना है। ओपनिंग बैलेंस को ही जो है वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना होता है और इसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो आपको माइनस करना है। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ से 50,000 जो ओपनिंग बैलेंस है उसे अपने क्वेश्चन में यूज करना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दो तरह की जो है वो शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपको ये प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में दिया गया है ये किस कैपिटल का दिया गया है।
इक्विटी शेयर कैपिटल का है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपको प्रपोज डिविडेंड गिवन है। हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे हमने इक्विटी के ऊपर डिविडेंड पे करना है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर पे करना है, दोनों का ही जो डिविडेंड होता है हमें वो पहले प्रपोज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम जो है वो डिविडेंड पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया नहीं गया है कि ये जो प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट है ये किस शेयर कैपिटल का डिविडेंड आपको बताया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल का है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है। तो हम मान लेंगे कि जो हमारा ये ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का, जिसे हमने क्वेश्चन में यूज करना है, यही हमारी 50,000 ही इक्विटी का दिया गया है और 50,000 का कुछ पार्ट जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का दिया गया है। इट मीन्स 50,000 जो ये हमें डिविडेंड गिवन है ओपनिंग बैलेंस, ये इक्विटी के लिए भी है और प्रेफरेंस के लिए भी है। दोनों के लिए डिविडेंड जो है वो इसी 50,000 में ही जो है वो इंक्लूडेड है। तो अब हमें यहाँ पर अलग से जो है वो डिविडेंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता कि जो ये प्रपोज्ड डिविडेंड है ये सिर्फ इक्विटी का ही है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस के ऊपर जो है वो डिविडेंड खुद से ही कैलकुलेट करना था। उसके लिए क्वेश्चन में प्रीफिक्स दिया गया है, आप इस प्रीफिक्स को जो है वो यूज करके जो है वो अपना डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर तो आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड गिवन है और बताया नहीं गया है कि ये किस शेयर कैपिटल का है, तो इट मीन्स ये डिविडेंड आपको दोनों शेयर कैपिटल्स के लिए ही जो है वो दिया गया है। सो आप इस पॉइंट को जो है वो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसे हम यहाँ पर जो है वो प्लस कर देंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग वाला, ब्रैकेट में लिख रही हूँ ओपनिंग, ठीक है, यह आपको लिखना है यहाँ पर 50,000। सो ये इक्विटी का भी है और प्रेफरेंस का भी है। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटरम डिविडेंड, तो हम इंटरम डिविडेंड को भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। इंटरम डिविडेंड की अमाउंट आपको गिवन है क्वेश्चन में 20,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखिए जर्नल रिजर्व के भी जो है वो बैलेंसेस गिवन है, तो चलिए हम जर्नल रिजर्व का भी जो है वो अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। आप इसे चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व का जो अकाउंट है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 20 से जो है वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 40,000 का, उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन ये है 70,000 का। आपको ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है तो अब आपको जो है वो इसको अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है उसे लिख लीजिए, क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है, डिफरेंस बच रहा है 30,000 का। तो हम इसे किस नेम से डालेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो साथ में एप्रोप्रिएशन लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी जो है वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो ये हमने लिखा है यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम इसे प्लस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए जनरल रिजर्व, साथ में आप नोट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 30,000 की। अब बस इतनी ही आइटम्स आएंगी यहाँ पर। अब आपको इन सबको जो है वो प्लस कर लेना है। इन सबको प्लस और माइनस अगर कोई हो तो इसे करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 163,000। ये आया है हमारे पास बैलेंस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। अब चलिए अब हम हमारे बाकी के भी जो अकाउंट्स हैं उन्हें फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप जर्नल रिजर्व को ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, जिस तरह से देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया है ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 का। हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 40 से 70,000 हो गया। इट मीन्स हमने जो है वो नया रिजर्व क्रिएट किया है।
तो इट मीन्स हमने रिजर्व में कुछ अमाउंट और ट्रांसफर करी है। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करी है? इन दोनों का डिफरेंस जो है 30,000। तो आपको लिख देना था ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। तो आप इसे चाहें तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्रिपेयर करते हैं बाकी के अकाउंट्स। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे गुडविल का अकाउंट। गुडविल के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 21 जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाया है उसमें आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 115,000। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 90,000 का। अब और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको अब जो है वो अकाउंट बैलेंस करना है। टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 25,000 का। तो हम इसे डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ के नेम से, या राइट ऑफ कह सकते हैं आप, W/O दैट इज रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर। जो हमारा ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस आया है इसे हम जो है वो ऐड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जो है वो एडजस्ट करेंगे। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जो है वो हम इसे प्लस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपकी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपको इसे राइट ऑफ में ही जो है वो डालना है, सेल में आपने नहीं डालना है अनटिल और अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन योर क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो है टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट। सबसे पहले जो है वो टेंजिबल एसेट्स के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यू कैन गेट फ्रॉम पार्ट 30 in which I explained with an example how to prepare tangible asset account when we maintain our account on written down value basis या फिर जब हम net value basis के ऊपर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसेस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000 का। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,70,000। उसके बाद देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें बताया गया है कि हमने एसेट का कुछ पार्ट जो है वो सेल भी किया है। तो यहाँ पर हमारा एक और वर्किंग नोट बनेगा। चलिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन जिसे हमने बेचा है। यहाँ पर अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है टेंजिबल एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर टेंजिबल एसेट्स पर एडजस्टमेंट में आपको मशीनरी गिवन है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मशीन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो हम ये कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। मशीन कहाँ आती है? टेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो आपको इसे टेंजिबल एसेट्स के अंदर ही जो है वो सब कुछ शो करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन, इसमें से हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन होती है जो हम सेलिंग पार्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अमाउंट आती है रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू या फिर नेट वैल्यू भी आप कह सकते हैं। फिर हम उसे कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ और फिर हमें लास्ट में पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। अब देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है सेकंड पॉइंट में अ मशीन कॉस्टिंग 50,000। मशीन की कॉस्ट है 50,000। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 जिसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाई है 30,000 की। ध्यान रखिएगा ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होती है ये होती है डेप्रीसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट। जो पार्ट हमने बेचना है उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगती है। फिर इसे माइनस कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 20,000। 20,000 जो है वो आपकी आई है रिटर्न डाउन वैल्यू और आपको क्वेश्चन में बताया गया है एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। हमने इसे 10,000 के ऊपर जो है वो सेल किया है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। 20,000 की आइटम को 20,000 की मशीन को हमने 10,000 में बेच दिया। हमने कम प्राइस के ऊपर बेचा है, इट मीन्स हमें जो है वो यहाँ पर लॉस हुआ है 10,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
हमें यहाँ से जो है वो पता चल गया कि हमें बेचने पर लॉस हुआ है। अब चलिए इन सब आइटम्स को जो है वो आपको अपने अकाउंट में जो है वो फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है बाय बैंक सेल। सेल हमने करी है 10,000 की। सेल करने पर हमें हुआ है लॉस, तो यहाँ लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। लॉस हुआ है हमें 10,000 का। उसके बाद हम बाय वाली साइड एक और आइटम लिखते हैं जिसे हम कहते हैं बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन आपको देखिए थर्ड एडजस्टमेंट में गिवन है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। जब भी लिखा हो डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये मीन्स ये जो आपको डेप्रीसिएशन गिवन है ये आपको फुल ईयर की जो है वो डेप्रीसिएशन गिवन है। चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो या फिर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो इट मीन्स वो पूरे साल की जो है वो आपको डेप्रीसिएशन गिवन है कि पूरा साल हमने कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करी है। और जो ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन होती है ये हम यहाँ अकाउंट में जो है वो मेंशन करते हैं 20,000 की। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। अब जो आपको ये डेप्रीसिएशन दी गई थी बेचने वाले पार्ट के ऊपर, इसका आपको और कहीं कोई यूज नहीं करना है। इसे हम सिर्फ यूज करते हैं हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब हमने सब कुछ अपने अकाउंट में फिल कर लिया है। अब हमें जो है वो अपना अकाउंट बैलेंस करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जो है 4,10,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1,30,000 का। इसे हम किस नेम से डालेंगे? टू बैंक परचेज के नेम से। साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। इस साइड जो है वो तीन ही चीजें आती हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक परचेज और टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। अब हम लॉस ऑलरेडी डाल चुके हैं तो अब हम इस साइड जो है वो प्रॉफिट नहीं डाल सकते, तो एक ही आइटम बची डालने के लिए जो है टू बैंक परचेज। इसका मतलब है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में कुछ पार्ट बेचा भी है और हमने कुछ एसेट जो है वो खरीदा भी है। अब जब हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो जो ये बाय बैंक सेल है हम इसे शो करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव अमाउंट के साथ, क्योंकि बेचने पर इनफ्लो होगा हमारे बिजनेस में तो ये प्लस हो जाएगा। जो ये लॉस ऑन सेल है, लॉस ऑन सेल है, हम इसे प्लस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखेंगे। जो ये डेप्रीसिएशन है इसे भी हम प्लस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और उसके बाद जो ये टू बैंक परचेज है हम इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमने नई मशीन को परचेज करा है और परचेज करने पर जो है वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। सो लर्नर्स, आपको हमेशा खुद ही ध्यान रखना है कि अकाउंट में से कौन सी आइटम जो है वो हमने कहाँ पर डालनी है। चलिए अब हम आगे प्रिपेयर करते हैं शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल का अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट, इन सभी अकाउंट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 46 से जो है वो मिल जाएगी। जिस तरह से शेयर कैपिटल का अकाउंट बनता है उसी तरह से ही प्रेफरेंस का भी बनता है और सेम ही तरीके से जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अकाउंट बनता है। ये मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 46 में समझाए हैं, तो आप वहां से जो है वो इन्हें चेक कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। कोई और एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब हमें जो है वो अपना अकाउंट बैलेंस करना है। तो डिफरेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पर 1 लाख का, तो अब हम इसे किस नेम से डालेंगे? बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो हम इसे जो है वो पॉजिटिव अमाउंट के साथ शो करेंगे, क्योंकि हमने नए शेयर्स जो है वो इशू करे हैं। जब भी हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होता है
तो इट मीन्स हम इसे पॉजिटिव अमाउंट से शो करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट। ये भी अकाउंट बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने शेयर कैपिटल का बनाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। कोई और एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बस इसे बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है। डिफरेंस जो है वो बच रहा है 50,000 का, तो हम इसे डाल देंगे टू बैंक के नेम से। साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दीजिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसे हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? जब हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन से शो करेंगे एज अ आउटफ्लो, क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी रीपेमेंट करेंगे तो हमें पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से जो है वो आउटफ्लो होगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ नील लिख दीजिए या फिर इस तरह से लाइन डाल दीजिए। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000। इससे भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको जो है वो इसे भी बैलेंस करना है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बच रहा है बाय वाली साइड के ऊपर, तो आपको इसे लिख देना है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000 और आपका जो है ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड कोई आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, तो आप इन्हें चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं। मैंने आपको अकाउंट भी बता दिए हैं ताकि किसी भी बच्चे के माइंड में अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। बट अगर आप पेपर में आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अकाउंट जो है वो जरूर प्रिपेयर करें अपने वर्किंग नोट्स में। बाकी जो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे उनसे रिलेटेड अकाउंट आपको जो है वो जरूर बनाने हैं। अब देखिए, अगर आप इसे ओरली करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख और क्लोजिंग है 5 लाख। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख। शेयर कैपिटल का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से। इट मीन्स हमने जो है वो नई शेयर कैपिटल जो है वो रेज करी है, तो हम लिख देते रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, दोनों का डिफरेंस 1 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में थी 1,50,000, क्लोजिंग में है 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है 50,000 से। इट मीन्स कि हमने 50,000 की जो है वो लोगों को वापस उनकी पेमेंट कर दी है, तो हम इसे लिखते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। अब इस जो ये डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे दिया गया है प्रीफिक्स, इसका क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है क्योंकि हम इसकी जगह प्रपोज डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले नहीं था, अब है। इट मीन्स हमने नया प्रीमियम रिजर्व जो है वो रेज किया है। रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। चलिए, अब हमने हमारे सभी वर्किंग नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको फेयर नोट्स स्टार्ट करने हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यहाँ पर आपको क्लोजिंग ईयर लिखना है जो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। 2019 आपका ओपनिंग ईयर है और 2020 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हमने हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है और हमारी अमाउंट आई है 1,63,000 की। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, कुछ को माइनस करते हैं। ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कि हमने यहाँ पर किन किन आइटम्स को लिखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। अमाउंट आई दी गई है आपको क्वेश्चन में 20,000। उसके बाद हमें पता चला गुडविल
को हमने राइट ऑफ करा है, अमाउंट है 25,000। उसके बाद हमें पता चला लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 10,000। मैंने यहाँ पर सभी वर्किंग नोट्स भी जो है वो मेंशन कर दिए हैं। आप भी सभी वर्किंग नोट्स जो है वो जरूर अपने क्वेश्चन में मेंशन करें। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स यही 3 आइटम्स यहाँ पर गिवन है। आपको इन सब का टोटल करके जो है वो बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। 20,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, यह आ जाएगा 55,000। अब आपको प्लस करना है 55,000 को 1,63,000 के साथ, तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी 218,000। यह आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। ये वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ इन डिटेल पार्ट 7 में, तो आप पहले खुद ट्राई करें इसे सॉल्व करने का, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो उसे चेक करें। चलिए मैं आपको एक बार बता भी जरूर देती हूँ। ट्रेड पेबल्स का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 88,000, क्लोजिंग है 1,22,000। हमारे ट्रेड पेबल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 34,000 से। 34,000 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं, तो ये अमाउंट प्लस हो जाएगी। उसके बाद आपको गिवन है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,82,000। हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी इंक्रीज हो रही है, कितनी अमाउंट से? 82,000 से। जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग में थे 1,57,000 और क्लोजिंग में भी है 1,57,000। इट मीन्स इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, तो अब हमें जो है वो इन्हें हमारी वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। इट मीन्स नो चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। चलिए अब हम इन दोनों आइटम्स को जो है वो हम हमारे आंसर में फिल कर लेते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पर दोनों आइटम्स को लिख लिया है। अब आपको जो है वो इन्हें प्लस माइनस करके जो है वो यहाँ लिखना है बाहर आउटर कॉलम में। नेगेटिव की अमाउंट बड़ी है तो इट मीन्स आंसर हमारा जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, 48,000 नेगेटिव का। अब आपको इस 48,000 को प्लस करना है इस 218,000 के साथ, जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आपका आंसर आएगा 1,70,000। यह आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम यहाँ से माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड, जो हमने कैलकुलेट किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में से, और अमाउंट है 35,000। ये आपको यहाँ से जो है वो माइनस करनी है। इसे माइनस करने के बाद जो है वो आपके पास अमाउंट आएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और अमाउंट है 1,35,000 की। अब उसके बाद हम यहाँ से प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को, प्लस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को, और माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। तो क्वेश्चन में वैल्यू इनकी गिवन नहीं है तो यहाँ नील लिख लीजिए, और अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1,35,000। ये पॉजिटिव में आया है तो आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव में आता तो आपको लिखना था कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपने जितने भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अकाउंट बनाए हैं, ठीक है, वहां पर जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया होगा आपको वो जो है वो यहाँ पर लिखना है। अब देखिए हमने एसेट का अकाउंट बनाया, टेंजिबल एसेट्स का, वहां से हमें पता चला कि हमने मशीन को सेल किया है। सेल ऑफ मशीन 10,000, हमने मशीन को सेल किया 10,000 का। यहाँ पर आप साथ में जो है वो वर्किंग नोट नंबर जो है वो जरूर मेंशन करें, नंबर है 5, 10,000। और उसी अकाउंट से हमें पता चला कि हमने नया एसेट खरीदा भी है, परचेज ऑफ एसेट।
ये भी हमें पता चला वर्किंग नोट नंबर 5 में से। और हमने परचेज करा है एसिड 1,30,000 का। इसे हम लिखेंगे नेगेटिव अमाउंट में, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट करनी पड़ रही है। पेमेंट होगी तो मतलब हमारा आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो को हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। उसके बाद सेल ऑफ मशीन, इट मीन्स मशीन बेची है तो हमें पैसा जो है वो रिसीव होगा। इनफ्लो होगा तो आपको इसे पॉजिटिव अमाउंट से लिखना है। बस यही दो अमाउंट्स आएंगी यहाँ पर। अब आप इन दोनों का जो है वो टोटल कर लें, ठीक है। इनका टोटल आएगा 1,20,000 नेगेटिव का। नेगेटिव में आया है आंसर तो आपको लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,20,000। अगर पॉजिटिव में आता तो आपने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट सी नंबर पर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपने इसमें सबसे पहले तो जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकाउंट बनाए हैं, जहां पर भी टू बैंक या बाय बैंक आया है, आपको जो है वो उसे यहाँ पर मेंशन करना है। हमने बनाया शेयर कैपिटल का अकाउंट, वहां से पता चला रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अमाउंट हमें पता चली 1 लाख। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट हमें पता चली 50,000। रिडेम्पशन कर रहे हैं तो आपको इसे नेगेटिव साइन के साथ शो करना है, क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो आउटफ्लो होगा। साइंस बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, तो आप ध्यान से जो है वो हमेशा इनफ्लोज और आउटफ्लोज को यहाँ पर लिखें। उसके बाद बनाया शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट, रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अमाउंट है 10,000। उसके बाद हमने इंटरम डिविडेंड पे करा है, एक इंटरम डिविडेंड पेड, अमाउंट है 20,000 पे किया है तो इसे भी नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 50,000, इसे भी हम नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो करेंगे। मैंने यहाँ पर सभी नोट नंबर भी मेंशन कर दिए हैं, आपको भी जो है वो नोट नंबर साथ के साथ ही मेंशन करने हैं। तो बस आप इन सब का जो है वो टोटल कर लीजिए। प्लस माइनस करने के बाद जो है वो फाइनल अमाउंट आपको लिखनी है यहाँ आउटर कॉलम में। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो है वो अमाउंट बच रही है 10,000 नेगेटिव का। नेगेटिव का आया है तो इट मीन्स आपको लिखना है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव में आया है। अगर पॉजिटिव में आता तो आपको लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चलिए 80% पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना होता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और वो हम कैलकुलेट करते हैं A प्लस B प्लस C से। It means A means cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and C means cash flow from financing activities। तीनों के जितने आंसर्स आए हैं आपको उन सबको प्लस करना है, ठीक है। जैसे ये तीनों के आंसर्स हैं, आपको इन सबको प्लस करना है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपको करना है A प्लस B प्लस C। A एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर है 135,000। प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर। ये आंसर आया है नेगेटिव में 1,20,000। उसके बाद आपको प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है 10,000 नेगेटिव का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 5,000 पॉजिटिव का। तब आपको इसे लिखना है यहाँ पर। पॉजिटिव अमाउंट आई है तो इट मीन्स नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000। अब हम जो है वो यहाँ पर प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस
ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले देखिए, अब आपको दो कंपोनेंट्स गिवन है क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ही गिवन है और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो हम हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म नेचर के ही होते हैं। तो आप एक बार पार्ट 57 जो है वो जरूर चेक करें डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 15,000। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 81,000। इन दोनों को प्लस करके आपको लिखना है बाहर आउटर कॉलम में, ये आ जाएगा 96,000। 96,000 आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस है। अब आपको प्लस करना है 96,000 प्लस 5,000 और आपका आंसर आएगा 101,000। ये आपका जो बैलेंस आया है ये इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये भी आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है करंट इन्वेस्टमेंट, जितने भी कंपोनेंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे। करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 10,000 और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 91,000। 10,000 प्लस 91,000 होता है 101,000। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस का भी 101,000 बन रहा है और इन दोनों को प्लस करके भी 101,000 ही बना है। तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आई होप आपको अब सारे डाउट्स जो होंगे आपके, हमने क्या अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया है और हमने किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करा है, आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्वेरी जो है वो दूर कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।